ভক্তি প্রয়াস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অল করে দিন। ब्रह्म ऋषि है ना, उनको उपाधि मिली ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि की उपाधि किसे मिली थी? जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान किसे कहा गया? जो आने वाले कई युगों की पहले ही बता देते। आज ऐसे संत कहाँ है? आज ऐसे संत कहाँ है? क्यों? आज ना वो संत समाधिस्थ होते हैं, ना भगवान नाम से जुड़ते हैं और ना ही चार छोड़ते हैं। आप जपे औरों सो जपावे, खुद जपो औरों को नाम जपो लगाओ, है ना। तो ये पंक्ति लिखी गई कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म सम्मत। वाल्मीकि ब्रह्मा ब्रह्म रूप हुए, ब्रह्म ऋषि कहलाए सिर्फ किसके सहारे से? चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे नाम वै केवलम कलौ नष्ट भगति जन्मता। ये कलयुग में, ये कलयुग में अगर कई नाम किया, कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूरे भागवत का सार है, ये महामंत्र है। यही तो महामंत्र है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लेकिन इसको जपना हो हाथ उठाकर, फिर इसका पूरी आत्मसमर्पण और पूरी ऊर्जा आपके अंदर समावेश करें। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम। यही मंत्र आनंद देने वाला है, यही मंत्र भक्ति देने वाला है, यही मोक्ष देने वाला है, यही ज्ञान देने वाला है। यही मंत्र हमें भगवत स्वरूप बनाने वाला है। आप स्वयं भगवत स्वरूप बन जाएंगे जब इस नाम, ये महामंत्र है। तो पूरी भागवत परिवेश को सुनाई, तो सुनाने के बाद प्रभु ने ये सार दिया। ये सार जब गीता अर्जुन ने सुनी तो कई प्रश्न किए, है ना, कई प्रश्न किए। तो भगवान ने सब प्रश्नों के उत्तर दिए। तो अंत में अर्जुन ने कहा, प्रभु कुछ ऐसा सुनाइए कि जिससे मेरा मन तृप्त हो जाए, कुछ ऐसा सुनाइए जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी स्वयं की मुखारविंद की वाणी हो। तो प्रभु ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम सिर्फ एक मुझे भज मेरा नाम। मया विश्यो मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धयोपरेतास्ते वे युक्तात्मा मतः। मया विश्यो मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धयोपरेतास्ते वे युक्तात्मा मतः। अर्थ क्या है? अर्जुन कह रहा है कि प्रभु मुझे ये बताइए कि जो अनन्य उपचारों से आपकी पूजा करते हैं या सिर्फ आपके निराकार रूप का ध्यान करते हैं, वो आपको प्रिय है, या अनन्य उपचारों से आपकी पूजा करते हैं वो प्रिय है? तो भगवान कहते हैं कि जो अनन्य उपचारों से मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्रिय है। जो बहुत पुष्प पत्र धूप दीप नवेद फल पत्र से मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्रिय है। लेकिन जो सदैव मेरे निराकार रूप को भजते हैं वो मुझे अति प्रिय है। प्रिय अति प्रिय है, ये उन्हें मुझे अति प्रेम है कि जो मेरे निराकार स्वरूप का सदैव चिंतन मनन और भजन करते हैं। मय्येव मन आदस्तम, मेरे में मन को लगा। मय्येव मन आदस्तम मयि बुद्धि निवेश्यसि,
मन और बुद्धि दोनों को मेरे में निवेश कर। अत ऊर्ध्वना संचया, फिर अंतर मन में संचय मत रखना। अथम चितम समाधातुम नाशं कोशी में स्थिर, और जिसके अंदर संचय होता है, संचय आत्मा विनश्यति, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। समझे मेरी बात? संचय आत्मा विनश्यति। जब मैंने आपकी बांह पकड़ ली तो फिर आपको संशय नहीं होना चाहिए कि महाराज छोड़ देंगे, फिर ये यकीन होना चाहिए कि अब मेरी नैया पार हो जाएगी। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे में मन और बुद्धि को लगा दिया है तो फिर ये संशय मत रखना, मेरा कल्याण अवश्य होगा, नो डाउट। आज तक कोई ऐसा बताओ जिसका नहीं हुआ। लेकिन फिर भगवान ने कहा अभ्यास जोगेन ततु ममी छत्तु धनंजय, कि रोज 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 थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर मुझे प्राप्त करने का। अभ्यास जोग, जो हम रोज भगवान के गुणानुवाद करेंगे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करेंगे, मन द्वारा मनन करेंगे, वाणी द्वारा गुणगान करेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते 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 एक दिन आप स्वयं ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि शिवोहम शिवोहम ब्रह्मस्मि, आप स्वयं ब्रह्म कहलाएंगे। कलयुग में कई संत हुए जिन्होंने कहा कबीरा सब जग निर्दला, कबीर जैसा भक्ति धनवंता सोई जाने जाके नाम धन, जिसके पास नाम रुचि धन। ओम नमो नारायण महाराज, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पहुंच गए? गाड़ी लगा दी अंदर? देखा है वहाँ सारे जय हो, उठे बैठे हैं, सारे लोग छपिए उठे बैठे हैं। बैठाओ बेटा, पानी शानी पिलाओ और भोजन करवाओ, फिर आसन दो, कंबल दो, गद्दे दो। है पहले भोजन करो, भोजन गर्म कर लेना बेटा, ठंडा भोजन मत कराना है। दाल सब्जी थोड़ी गर्म करके कराओ भोजन, ठीक है जी? कराओ बेटा, भोजन कराओ। बैठो बैठो भैया, बैठो बैठो प्रीतम जी, पहले भोजन करिए, फिर इनको बढ़िया आसन दो, गद्दे कंबल दो। और आपका भोजन ठंडा हो। अरे इसके जो एक कथा रूपी अमृत पी रहे हैं, इसके आगे ये क्या है? वही तो परीक्षित महाराज ने जब कथा सुन रहे थे तो उसमें माता जी आए, बेटा कुछ खा तो दो। माँ क्या खाए? और आप जैसे जो सुखदेव गोस्वामी ने हमको, आप जैसे भक्तों से मिलके तो वैसे भी मन करता है कि कुछ सुने, कुछ सुनाए, कुछ कहे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कुछ सुने, कुछ सुनाए। इसलिए मैंने कहा 2 मिनट बैठो, आपसे कुछ चर्चा हो। आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। कभी जम्मू आइए, 2-4 दिन हमारे साथ रहिए, वहाँ घूमे आएंगे आपको। जम्मू वैष्णो देवी मंदिर है, बाबा अमरनाथ परवानी है ना। जम्मू बड़ा अच्छा इलाका है। गए नहीं कभी, तो अभी तो जाने का मन है। आपको दर्शन हुआ, यहाँ आया, प्रसाद पाया। बेटा एक ना वो बोरी है ना माला वाली, है ना, तुलसी की माला लाना वाइट, उसमें एक माला है उसमें गांठ नहीं है, मोती में एक माला, मोती मोती में गांठ गांठ का बढ़िया माला है, वो ले आओ। तो ऐसा है शुभम जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं जो भगवान से जुड़ जाए। हरि को भजे सो हरि का होए, सारी बातें खत्म कर दी, है ना। हरि को भजे सो हरि का होए। मेरे जीवन में बहुत प्रैक्टिकल हुए, है ना। मैं जीवन में जब अपने पिछले जीवन को देखता हूँ तो घर से जब निकला था कुछ और करने के लिए निकला था, है ना। करते 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 करते, हाँ बेटा, नहीं ये वाली माला है ना, ये देखो इसमें गांठ नहीं है, एक इसमें उसमें गांठ होगी, हर मनके के बाद गांठ होगी, वो भजन के काम आती है। ठीक, वो माला लाओ। तो
की माया, प्रभु की लीला का वर्णन हमारी इस तुच्छ बुद्धि में समा नहीं सकता है। लेकिन जब आप भगवान नाम से जुड़ जाएंगे, सुमिरन से जुड़ जाएंगे, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, है ना? कबीर जी ने लिखा है, कामी क्रोधी लालची। आज कौन मनुष्य है जो काम से, क्रोध से, लालच से, लोभ से बचा हुआ है? तो कहा, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल को। भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा किसे कहा गया? जो हर एक चीज को अपने अधिकार में कर ले। तो अधिकार में क्या करना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे ये शरीर की 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, मुंह, जिह्वा, त्वचा, ये रोज हमें भटकाती है। आँख कुछ कुछ देखने को, कान किसी की निंदा चुगली सुनने में। ऐसे ही ये जो मन की 5 इंद्रियां हैं, ये पांच मन की इंद्रियां हैं, हर एक में है ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। किसी जीव को पकड़ के ले आओ, किसी भी जीव को पकड़ लो, उसमें मिलेंगी। चाहे कोई संत है, चाहे कोई गृहस्थ है, लेकिन इसको कोई सूरमा ही कंट्रोल कर सकता है। कौन सा सूरमा? जो भगवत भजन के द्वारा तन्मयता से लगा होगा, जिसको कोई माया, मोह, लोभ, लालच, मान, अपमान, यश, कीर्ति की आवश्यकता नहीं। फिर ही तो मोह प्राप्ति हुई है। मैंने लोक को अपनाया। कैसा लोक? जय श्री कृष्ण। माला आपने पहन ली, और इसके द्वारा भजन भी हो सकता है। हाँ, 108। मैंने लोक को अपनाया, लोक को छोड़ा नहीं मैंने। लोभ है क्या? मेरा 2 लड़के हैं, परिवार है। मेरा यही लोभ है कि मेरे 2 लड़का को इसी भजन में लगा दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, ऐसा है, आज तक कोई भी इन 5 तन मात्राओं को वश में नहीं कर सकता। बड़े से बड़े सिद्ध साधु जिन्होंने कई हजार साल तपस्या की, समय आने पर इन 5 तन मात्राओं ने उनको भी ग्रस्त लिया। हाँ, जैसे शबरी ऋषि। इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनको आप सिर्फ वश में कर सकते हैं, भजन के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा, भजन के माध्यम से। और कोई आपके पास शक्ति है हमारी। जैसे आँख गलत बार बार देखने की कोशिश करती है, आँख का स्वभाव है देखना। इसको बुलाना है इधर मेरे, आँख का स्वभाव है देखना। इधर बैठ जाए, जहाँ से हिलेगा नहीं तो यहाँ बैठ जा। तुझे कह रहा हूँ, तू जा इसके साथ बात हो, इसको यहाँ पकड़ के ला मेरे पास। आँख का स्वभाव है देखना। देखेगी, देखेगी ना, बंद करके रखोगे तो चल नहीं पाओगे। देखेगी, लेकिन इसको अच्छा दिखाओ, गलत नहीं दिखाना है। ऐसे ही लोभ है, उसको तामसिक वृत्ति से हटाकर सात्विक वृत्ति में लगाना है। अरे भाई, लोभ करना है तो माला का करो, रोज 2 मालाएं ज्यादा हो जाए। आज कोई 2 मालाएं ज्यादा कर लो, आज भगवान का कोई भजन 2 माला ज्यादा कर लो, वो वाला लोभ पालो। तो संतों ने कहा है कि हरि को भजन सो हरि का। जब आप हरि का भजन करेंगे तो आप एक दिन हरि के हो जाएंगे। बस बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े सिद्धों, एक ही
जी ने यही संदेश दिया है, हनुमान जी ने यही संदेश दिया, जिनको आज संसार पूछता है। तुमरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान। क्या मंत्र था उनका? राम राम नाम का इतना बड़ा गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे। क्यों इतनी रियायती दी गई, क्यों इतनी छूट दी गई कलयुग में? क्योंकि मनुष्य को न खाने का समय है, न अपने जीवन की दिनचर्या का समय। पहले तो मनुष्य मुनि हजारों साल बैठ कर तप करते थे, भजन करते थे। आज का मनुष्य 2 घंटे नहीं बैठ सकता है, बैठ सकता है 2 घंटे नहीं बैठ सकता है। आज हमारे मुख की शुद्धि नहीं रख सकते हैं, 2 घंटे रख सकते हैं। कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ। भगवत प्राप्ति कैसे? तन की शुद्धि चाहिए, मुख की शुद्धि चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए, आसन चाहिए, स्थिरता चाहिए, स्थिरता चाहिए। ये है बस केवल नाम भजो, नाम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते, जब भी समय लगे बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और उससे पार होने का साधन है। ये जो हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये तो वेद मंत्र है। कलिशंतरम उपनिषद में लिखा और इसी को ही हमारे चैतन्य महाप्रभु महामंत्र करते हैं कि जंगल में भी कर सकते हो, कहीं भी, नदी में भी कर सकते हो नाम, कहीं जहाँ तहाँ रहो वही वही या नाम गाओ। इससे नामी होते, नामी रहते। मैं तो अपने जीवन में सुनाऊंगा, हम तो अपने जीवन पे प्रैक्टिकल करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल करते रहना है रोज। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं माँ कहो मैं अनुभव करो ना, सत हरि भजन ये बाकी सब जगत सब है। कौन कह रहा है? स्वयं महादेव कह रहे हैं। महादेव त्रिलोकीनाथ कह रहे हैं। माँ कहो मैं अनुभव करो। सत्य हरि भजन ये जगत सब। वो क्या अनुभव कह रहे हैं? मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सब मिथ्या है, संसार मिथ्या है। हमारे मन में आया कि प्रभु हम भी एक प्रैक्टिकल करके देखें। हमने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करते करते हम एक बिजनेसमैन थे, संत हो गए। 20 लड़के काम करते थे, बड़ा गैरेज था, करोड़ों में काम था, लाखों में नहीं, लाखों तो हम रोज के 2-2.5 लाख कमाते थे। और 10 मिनट में से 10 मिनट में से बस गई। संन्यास लेने का यही ऐसे ही मैंने कहीं देते हैं, कई संतगण को सुना भी है, लिखा भी है, भक्तमाल में भी है कि संत लोग जो है, अभी तो बहुत बड़ा संत है, कोई ब्रह्मलीन हो गए, भोजन कर लिया, बैठा अंदर कत्ता दो, आसन दो, लेकिन वो संत 1 मिनट से, एक झटका से साधु संत बन गए, टाइम नहीं लगा। ऐसे आप संसार में देखेंगे कि हम छोड़ेंगे, नीच नस्लें छोड़ेंगे, अभी नहीं, अभी शरीर तो बने ही नहीं, वो बने ही नहीं, साधु का भेष है। जब जीवन होता है
जब मृत्यु होती है कोई प्लान करता है कोई, प्लान तो नहीं है। है ना? जैसे मृत्यु अकस्मात आ जाएगी, अकस्मात ऐसे ही जब जीवन में संत बनेंगे अकस्मात ऐसा होगा, एक पल इधर उधर इधर उधर है, अकस्मात, है ना? ये वो चर्चा है कि संत जब भगवान की शरण लेते हैं तो एक पल में बोलते चलो 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 चलते हैं, और कई सोचते रहते हैं चलो या ना करेंगे, अभी नहीं, वो नहीं, अभी लड़के का वो मन अभी पूर्ण मन से विरक्त नहीं हुआ है। जब विरक्त करना है तो फिर दूसरा पल क्षण सोचना नहीं है, फिर सोचना नहीं है, सोचने का टाइम ही नहीं देना चाहिए। बस फिर जो है तू मेरा मैं तेरा, बस अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे आते हैं आपसे, आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिला, बहुत अच्छे बहुत लगा। अच्छे हैं आप, और एक बात और ये है आपका कि परिवार भी बहुत सुंदर है। एक बात ये है कि तीर्थ, ये जो तीर्थ है, किसी संत महाराज के पास बैठने के बाद ही तीर्थ का तुम्हारा पुण्य मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कहा है तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर चार। तीर्थ गए एक फल एक। मिले, क्या पुण्य मिलेगा सिर्फ। ये संत मिले चार हो जाएंगे, कौन कौन से? धर्म अर्थ काम। गुरु मिल जाए कोई आपके तो आनंद फल, फिर तो फल की कोई गिनती नहीं है, फिर तो कोई गिनती नहीं कि क्या क्या फल मिल जाए। गुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर चार, है ना? कबीर के विचार। कबीर जी तो हुए महाराज, हाँ, काशी में कबीर जी ऐसे भक्त हुए जो सिद्ध हुए, भगवान ने स्वयं उसके कार्य में कर दिया। आज भी काशी में उसका मकान है, लोग उसके दर्शन करने जाते हैं, जहाँ भगवान स्वयं ठाकुर जी आए, स्वयं आकर उसके लड़के की शादी करके फिर गए। कबीर जी राम 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 जपते रहते थे। तो एक दिन माँ ने कहा कबीर कभी कुछ काम नहीं किया, मेरी लड़की की शादी है, तो कभी कुछ काम नहीं कर रही, बस राम राम रटता रहता है। तो कबीर जी कहने लगे अब राम जी करेंगे सब कुछ, फिर राम जी स्वयं करेंगे, आपको फिक्र होगा, उनको चिंता होगी, मुझे काहे की चिंता, मुझे क्या? आप करेंगे। तो एक दिन कबीर की माँ ने बुनकर थे, कपड़ा बुनते थे ना, जुलाहा कपड़ा बनाने का काम करते थे। तो एक दिन कबीर जी की माँ ने कपड़ा दिया तो काटे कि जाओ बाजार में बेच के आओ और कुछ राशन, कुछ दाना, कुछ पैसा लेके आओ, लड़की की शादी करनी है भाई। तो कबीर जी जैसे घर से निकले तो एक संत मिल गया, सुनो, है ना? उसको नींद आ रही है ना, नींद आ रही है, ये तो आप कर दो, नींद आ रही है, सोने दो उसको। हमें तो क्या है, हमें कोई आप जैसा मिल लाइव दिए दो ना।